Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू है 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का। तो यहाँ पे हमने 8.1 प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना दिया है। फिर उसके बाद में 8.2 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद में जो भी कुछ रिमेनिंग सम्स है हमारे वो हम सॉल्व कर देंगे, बट उससे पहले मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पढ़ाऊंगा और फिर जो रिमेनिंग सम्स है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वो सब हम सॉल्व करेंगे। और आज ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा 8.2 इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए। तो चलो अब हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख के रखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मैट्रिक टेबल। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे खाली साइन कॉस टेन इसके ही वैल्यूज को पढ़ना है, बट जब आप 10th में जाओगे तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट तक पढ़ना है आपको। तो ये क्या है हम लोगों का साइन थीटा, फिर क्या है मेरा कॉस थीटा है, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टेन थीटा है। फिर यहाँ पे कौन से डिग्री होंगे, तो 0 डिग्री, फिर उसके बाद में 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या वो बराबर तरीके से विजिबल हो रहा है अपने वीडियो में? नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग। चलो अब हम लोगों ने सब कुछ चीज को एडजस्ट भी कर लिया है यहाँ पे, और अब हम अपने काम पे चलते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, ये हमारा क्या है, डिग्री है। अब यहाँ पे हमको क्या कैसे वैल्यूज लिखने हैं वो हम समझ लेते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या लिखना है, हाफ लिखना है। 0 लिखा, फिर यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ हाफ लिखा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2, और ये कितना आ जाएगा हमारा √3/2। क्या आया ये हम लोगों का √3/2। अब ये जो होता है हम लोगों का क्या कॉस, कॉस में क्या करना है मालूम है क्या, 90 से ये ऐसे ये सारे वैल्यूज ऐसे लिखने हैं। मतलब क्या आएगा, ये 90 का यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा हम लोगों का √3/2 लिखा मैंने, फिर क्या लिखना है, ये तो सेम ही आएगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगा हम लोगों को हाफ, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा। फिर 10, 10 कैसे लिखेंगे हम लोग, तो अब देखो ये 10 जो होता है हमारा ये कैसे होता है, तो 10 का फॉर्मूला हमारा होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है ये कॉस थीटा, बराबर। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है हम लोगों का पहले, तो 0/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, बराबर। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोगों का, तो 1/2/√3/2। तो क्या हो गया इसमें, तो यहाँ पे हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हम लोगों का 1/√3 आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का क्या है ये, तो 1/√2/1/√2, तो √2 विल गेट कैंसल, क्या हो जाएगा √2 कैंसल हो गया, तो ये 1/1 मतलब क्या आता है, ये 1 आता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे कर दिया। फिर क्या है, ये √3/2 है, और ये है हमारा 1/2, तो वापिस से हमारा 2 कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा √3। और कभी भी हम लोगों का डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। आई होप कि आपको ये जो पार्ट था ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे, और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 2 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे ये क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ।
तो हम लोगों को वैल्यूज को फाइंड करना है। तो फर्स्ट सम क्या है हमारा, तो 5 साइन 30 डिग्री प्लस क्या है वो हम लोगों का 3 10 45 डिग्री। चलो तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5 लिखूंगा इनटू साइन 30 डिग्री कितना है हमारा 1/2, फिर क्या है प्लस 3 10 45 डिग्री कितना है हमारा, तो इंटू 1। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को लिख लिया है। फिर उसके बाद में क्या होगा ये, तो 5 इंटू क्या होता है हम लोगों का 1, तो ये हो गया 5/2 प्लस 3 1 जार 3। अब क्या करना है हम लोगों को, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर, तो ये हो गया 5 प्लस 3 इंटू 2/2 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है हम लोगों का यहाँ पे, ये देखो ये आ गया हम लोगों का 5 प्लस 6/2 विच इज इक्वल्स टू 5 और 6 कितना होता है हमारा 11, तो ये आ गया हम लोगों को 11/2। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सम करना है। हमने क्या किया, ये जो हम लोगों को यहाँ पे टेबल जो दिया था हम लोगों ने, ये जो टेबल यहाँ पे लिखा है बराबर, इसके सारे के सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए और इसको यहाँ पे हम लोगों ने लिख के और ये सम को कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम पे, तो क्या है वो 4/5 और उसके बाद में क्या दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे है ये 10 स्क्वायर, क्या है ये 10 स्क्वायर 60 और ये क्या है हम लोगों का प्लस 3 साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो इस तरीके का ये हम लोगों का कुछ सम है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग फोकस करते हैं जरा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब हम लोगों को फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 4/5 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना है भाई, √3 है। तो √3 का हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने लगा दिया प्लस 3 साइन 60 डिग्री कितना है, तो वो है हम लोगों का √3/2 द होल स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो अब हम लोगों का एकदम सम सिंपल है ये। तो क्या करेंगे हम लोग 4/5 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 प्लस ये क्या हो गया 3 इंटू √3 इंटू 3 3 और ये 2 2 सार क्या होता है हम लोगों का 4 होता है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में ये 3 4 सर कितना हो गया 12/5 प्लस 9 अपॉन क्या आ गया ये 4 आ गया। बट हम लोग ये ऐसा प्लस तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है अभी सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 5 से, तो यहाँ पे भी ये 5 से हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 से। तो 12 4 जार कितना होता है भाई हम लोगों का 48 होता है और ये हो गया 20 प्लस 9 5 जार कितना होता है भाई हम लोगों का 45 होता है और ये होता है हमारा 20। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, तो 48 प्लस 45 45 45 कितना होता है 90, बट ये कितना हो रहा है हम लोगों का 93/2 आ रहा है। तो चलो अगले स्टेप में ये डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया और ये कितना आ गया 93/20। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम की तरफ, जो क्या है कि हमारा सम नंबर 3 है। तो चलो अब यहां पे मैं लिखता हूं सम नंबर 3। चल तो सम नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। अब 3rd 4th हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5th सम। ठीक है, कितने हैं ये टोटल और भी है सम्स, तो चलो करते हैं जितना होता है उतना। चलो 3rd सम क्या है हम लोगों का 2 साइन 30 डिग्री 2 साइन 30 डिग्री प्लस क्या है वो कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री 3 साइन 90 डिग्री। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे
प्लीज फोकस कीजिए आप। चलो, तो अब 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री मतलब क्या होता है, 2 इक्वल टू किया हम लोगों ने 2, 30 डिग्री कितना है इंटू 1/2 प्लस कॉस 0 डिग्री कितना है 1 प्लस 3 इंटू साइन 90 डिग्री कितना है 1। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में ऐसा हो रहा है कि ये जो 2 था ये 2 था कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया हम लोगों का, तो इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 3 4 5। तो इसका आंसर कितना आ चुका है हम लोगों को 5 आ चुका है। ये एकदम ही सिंपल सम था। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। तो फोर्थ सम क्या है, tan 60 डिग्री, क्या है ये tan 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो ये कुछ सम है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो 10, अब हम लोगों को वैल्यूज पुट करना है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना है भाई, ये है हम लोगों का √3। फिर क्या है हम लोगों का sin 60 डिग्री, ये sin 60 डिग्री कितना है, तो √3/2 है। फिर क्या लिखा हम लोगों ने, प्लस लिखा। और cos 60 डिग्री कितना है, तो ये है हमारा √2। तो हम लोगों को क्या करना है आगे, तो आगे हम लोगों को यही करना पड़ेगा। देखो ये क्या हो गया हम लोगों का √3 आया, फिर क्या लिखा हम लोगों ने √3 प्लस 1 अपॉन क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। तो ये हमारा यहाँ पे इतना स्टेप हो गया। क्या हुआ, ये इतना स्टेप हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो 2 है ये ऊपर स्विच हो जाएगा और ये 2√3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये हमारा, तो ये ऊपर अगर शिफ्ट हुआ तो ये 2√3 अपॉन √3 प्लस 1। अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐसा, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग, सॉरी मल्टीप्लाइंग √3 माइनस 1, हाँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, सॉरी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3 माइनस 1, किसको, इसको। तो क्या होगा इसको देखते हैं हम लोग, तो √2√3 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। तो अब हमको अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2√3 और ये कैसे हो जाएगा हम लोगों का, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बराबर। और ये किस तरीके का ये रिजल्ट लाया हम लोगों ने, तो ये हम लोगों ने इसी तरीके से पॉसिबल है इसको करने का। तो हमने कैसे किया होगा ये, तो √3 द होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्या, कि सिंस a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2√3 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये कितना आ गया 2√3 अपॉन 2, बराबर। तो अब 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बच जाएगा हम लोगों का, एक मिनट रुको, एक हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, तो उसको जरा बराबर कर लेते हैं। एक मिनट रुको, ये तो हम लोग भूल गए ना यहाँ पे √3 माइनस 1 लिखने का, बराबर। तो ये लिख देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई होगा ही ना, इसको कैसे हम लोग स्किप कर सकते हैं। और ये क्या हो गया हम लोगों का √3 माइनस 1 यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद में ये क्या हो रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे अब फाइनली क्या बच रहा है 2√3 और √3 माइनस 1 अपॉन क्या आ गया है, ये 2 आ गया है। तो अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम लोगों का आंसर खाली इतना बच रहा है। क्या बच रहा है, तो √3 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ सम की तरफ। तो फिफ्थ सम क्या है उसको देख लेते हैं। cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है ये, cos स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस क्या है वो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मैं सोच रहा था कि सब सम एक ही साथ में हो जाए, बट हम लोगों को थोड़ा सा तो मिटाना ही पड़ेगा। चलो, अब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री क्या है हम लोगों का, 45 डिग्री ये है, तो ये क्या आ गया हम लोगों को 1/√2 द होल स्क्वायर, प्लस साइन 30 डिग्री कितना है, तो 1/2 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो 1/2 आया, प्लस ये क्या आ गया हम लोगों को 1/4 आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, न्यूमरेटर कॉमन करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये, तो 2/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 + 1/4, तो ये आ गया 3/4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ चुका है यहाँ पे 3/4, और हम लोगों ने यहाँ पे फिफ्थ सम आसानी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट सम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको सॉल्व करने के लिए। तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, क्या है ये, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। चलो, ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इसका अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करने हैं। तो ध्यान से देखो, अपने टेबल में cos 60 डिग्री क्या है हमारा, तो 1/2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी ये टेबल आपको एग्जाम में याद करके जाना है, एग्जाम में कोई टेबल के वैल्यूज लिख के नहीं आएंगे, ये तो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए मैंने ये ऊपर लिख के रखा हुआ है। cos 30 डिग्री कितना है हमारा, तो √3/2 है, और आपको भी है ना एक जगह पे ये ऐसा टेबल लिख के रखना है, तभी आप ये सम को फटाफट कर सकते हो। आप एक एक चीज को याद नहीं रख सकते हो इतना देर, ठीक है ना। चलो, तो साइन 60 डिग्री कितना है, कोई कोई एक्सेप्शनल केस में कोई कोई स्टूडेंट ऐसा कर ले, बट सबको नहीं होने वाला है ये, इंटू 1/2। अब क्या हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तो √3 × 1 हो जाएगा √3, 2 2 जार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा वापिस से √3, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 4। तो फाइनली 2√3 अपॉन क्या आ जाएगा हम लोगों का 4 आ जाएगा। बट 2 मिनट रुको, तो ये क्या आ रहा है हम लोगों का, चलो यहाँ पे स्टेप बराबर से लिखियो, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस √3/4 लिखा तुमने। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2√3/4। तो अब यहाँ पे जरा बात को समझो आप, क्या आ रहा है ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो क्या आया हम लोगों का √3/2। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ये जो सिक्स्थ सम है कंप्लीट हो चुका है। अब आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 8.2 प्रैक्टिस सेट का बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे टेबल पढ़ाया, टेबल पढ़ाने के बाद में ये 6 सम मैंने यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। अब आप इसका एक ही काम कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक है ना, फिर मैं इस चीज को यहाँ से मिटा देता हूँ। चलो, तो मैं अब पूरा बोर्ड यहाँ से इरेज करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स चलो, अब हम हमारे जो लास्ट के 2 सम बचे हुए हैं वो सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये टेबल भी मैंने आपको समझा दिया था। आई होप कि आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद तो है ही है। अब ये टेबल बहुत ज्यादा काम का है। अभी तो आपने साइन कोसेक कोसेक साइन कोस टेन तक पढ़ा है, बट अगले साल आपको कोसेक सेक क्वाट ये 3 चीज और आ जाएंगे जब आप 10th स्टैंडर्ड में चले जाओगे, तो है ना। तो ये जो बेसिक है ये बहुत अच्छा अपना मजबूत करके रख लो अभी से ही, तो आपको 10th स्टैंडर्ड में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना दोस्तों। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जब 11th में जाओगे 12th में जाओगे, तो यही जो बेसिक्स है आपके बहुत काम में आने वाले हैं आपको। और एक बात
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आगे चल के बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, तो हो सके तो ये बेसिक्स को इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करके रख लो ना 9th और 10th का कि आपको है ना कोई दिक्कत ही ना होवे, बराबर, आगे चल के कॉलेज में जब जाओ तो, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ से हम इस चीज़ को इरेज तो कर दिया। अब हम लोगों के जो 2 सम बचे हैं वो इतने इजी है कि उसका कोई हद नहीं। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना सेम उसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब सेम वैसा ही है, बट थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है वो हमको टेबल फॉर्म में दिया था, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट जैसा लिखा हुआ रहेगा, बस हमको समझना है और उस चीज़ को प्यार से सॉल्व करना है। बस हमको इस जो जो भी हम लोग ये सम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना हम लोगों को एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर आना चाहिए, बराबर, 1 to 30 या फिर 1 to 40 तक आप स्क्वायर्स को याद कर लो तो आप चुटकी बजाते ही ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दोगे। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ क्या दिया हुआ है ये, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, देन find the value of cos थीटा। काय का वैल्यू फाइंड करना है भाई तुमको, cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो डरने की तो कोई बात नहीं है हम लोगों को, है ना। चलो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं ना दोस्तों। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी और सी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये है 90 डिग्री और थीटा हमने अज्यूम किया है कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये है 4 ये है 5, हमको ये एडजेसेंट मिल गया तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिख के हम आंसर बना देंगे। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे सम की तरफ। तो यहाँ पे हमको लिखना कैसे है वो मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। तो साइन थीटा का पहले तो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ए बी अपॉन क्या आएगा हम लोगों का, ए सी, बराबर। तो अब ए बी अपॉन ए सी आ गया, तो ए बी अपॉन ए सी कितना है, 4/5 है। ये हम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर। तो ए सी स्क्वायर कितना है हमारा, तो ये है हमारा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है, तो 4 स्क्वायर प्लस बी सी द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर। फिर क्या हो जाएगा अगला स्टेप हम लोगों का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सी स्क्वायर, ये 16 इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 16। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों को, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया है 9। फिर क्या लिखा मैंने, बी सी इक्वल्स टू √9। तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों को, सक्सेसफुली तरीके से 3 आ गया है। तो ये कितना आया हम लोगों को, 3 आया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगले स्टेप पे लिखेंगे हम लोग cos थीटा। तो cos थीटा क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो एडजेसेंट साइड क्या है ये हम लोगों का, तो एडजेसेंट साइड अपॉन क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड हम लोगों का कितना है cos थीटा का, तो cos थीटा का एडजेसेंट साइड है हमारा BC और ये कितना है हम लोगों का AC।
तो BC कितना है हम लोगों का 3 और ये कितना है हम लोगों का 5, तो ये कितना आ गया 3/5 आ गया। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम की तरफ, तो वो क्या है उसका क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको फटाफट तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ये वीडियो का हो जाएगा हमारा अंत। तो इफ cos थीटा कितना दिया हुआ है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 15/17, क्या दिया हुआ है ये 15/17, देन क्या बोला है फाइंड साइन थीटा, बराबर, देन फाइंड साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, वापिस से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिपेयर कर देते हैं, बराबर, और यहाँ पे क्या नेमिंग देते हैं हम लोग, ABC ही देते हैं। अब cos है तो cos क्या होएगा हम लोगों का, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होएगा। तो यहाँ पे हमने समझो थीटा दिया है तो ये हो जाएगा 15/17, क्या है ये हम लोगों का 15/17, तो ये 17 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 289 और उसका होता है 225, हमने किया था ये, बराबर। तो चलो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा लिखा, फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं हम लोग, तो एडजेसेंट साइड अपॉन क्या आ गया ये हम लोगों का हाइपोटेनस, तो विच इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया हम लोगों का एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है हम लोगों का, तो BC अपॉन AC विच इज इक्वल्स टू, BC कितना है हमारा, तो ये है हम लोगों का 15/17। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख रहा हूं मैं भाई यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AC कितना है हमारा, तो 17 स्क्वायर, देखो ऐसे मत लिखो इसको, हम लिखते हैं इसको इस तरीके से 17 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा, तो ये 15 स्क्वायर है। तो अब 17 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का, 289 इक्वल्स टू ये कितना है AB स्क्वायर प्लस 225। अब 289 में से 225 अगर माइनस होता है तो हमको बचता है खाली 64, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको और लिखने की कोशिश करते हैं, और ये AB स्क्वायर लिखा, अब ये 225 इधर आया, बट हम लोग प्रेजेंटेशन के हिसाब से पहले ही ये यहाँ लिख देते हैं अल्फाबेट्स को, ठीक है, साइड को मतलब साइड के स्क्वायर को। तो ये लिखा हम लोगों ने 289 माइनस 225, बराबर। तो AB स्क्वायर जो है वो हमको यहाँ पे आ रहा है 64, तो AB इक्वल्स टू √64 लिखा। फिर हम लोगों का AB 64 किसका स्क्वायर है भाई, 8 का, 8 8 कितना होता है भाई हम लोगों का 64 होता है। तो 8 हम लोगों का क्या आ चुका है यहाँ पे आंसर आ चुका है, तो AB कितना आया हम लोगों को 8 आया। अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, साइन थीटा फाइंड करना है। तो चलो कर देते हैं इसको, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइपोटेनस, बराबर। तो ये लिखा, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है हम लोगों का यहाँ पे, तो अपोजिट साइड है हमारा AB और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है भाई 8 है और AC का कितना है 17 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सम को भी कंप्लीट कर दिया है और फाइनल आंसर हमको इस तरीके से यहाँ पे लिख के छोड़ देना है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17 और इसको कर देना है ऐसा बॉक्स में। और हमने ये सब में भी नहीं लिखा था, इसको भी हम लिख देते हैं ऐसा और बॉक्स बना देते हैं बड़ा सा एक,
क्या आया था हम लोगों को, cos थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो ये इस तरीके से हम लोगों का दोनों सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये दोनों सम बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ये हम लोगों का 8.1, 8.2 दोनों प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।